इंतखाबी मुहिम क्या जारहाना है? पीटीआई का इंतखाबी रास्ता क्या दुश्वार और कठिन है? और फिर फाइनली कि ये जो तीन बड़ी पार्टियों के रास्ते अलग अलग तो हैं, लेकिन क्या मुखालिफत जारहाना होगी, बहुत अग्रेसिव होगी? ये चीज़ें हैं नाज़रीन जिस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। हमारे साथ मौजूद हैं मेहमन सरफराज साहिबा, रिपोर्ट कार्ड करती हैं जियो टीवी पे, और अपना एक इनका चैनल है, ऑनलाइन चैनल, जो कि बड़ी एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व है। आरिफा नूर साहिबा हैं, डॉन में कॉलम भी लिखती हैं और शो भी करती हैं अपना न्यूज़ वाइज। और मारिया मेमन साहिबा, सवाल ये है ARY पे करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू मारिया। ये बताइएगा, लेट्स स्टार्ट विद मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उनकी जो मुहिम है सियासी इंतखाबी, इस वक्त ज़रा क्या सुस्त रवि का शिकार है। क्यों वो ठंडी सियासत कर रहे हैं? क्यों उनको मालूम है कि उनको क्या मिलने वाला है आगे? कि आप कैसे देखती हैं? नसीम, इनके दो पहलू हैं। एक तो PMLN की अंदरूनी सियासत और दूसरा जो ओवरऑल मुल्क के हालात, दोनों को अलग-अलग देख लेते हैं। सबसे पहले तो अंदरूनी सियासत की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब तकरीबन 4 साल बाद मुल्क में वापस लौटे हैं। इस दौरान काफी स्ट्रक्चरल तौर पे जो जमात की चीजों से वो ला इल्म है, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 15-20 दिन से वो रोजाना एक मीटिंग करते हैं, दरबार की तरह वहां पर वो जब बैठते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वहां पर लोग आ रहे हैं, उनके सामने एक रजिस्टर खुला होता है, उसको वो रिपोर्ट कार्ड की तरह चेक करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स छानबीन करते हैं उनकी, और उसके बाद वो टिकटों के फैसले कर रहे हैं। तो जो पार्टी के ऊपर जब दूरी हो फिजिकली आपकी, मुल्क से आप बाहर हो, तो वो जो प्रॉक्सिमिटी की वजह से ना होने की वजह से पार्टी पे गिरफ्त हल्की फुल्की आपकी ढीली पड़ जाती है, वो उसको भी इस वक्त कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो हर टिकट वो खुद देख रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, हर जिला में, हर स्ट्रक्चरल बॉडी पे नवाज शरीफ साहब इस वक्त बाकायदा फोकस किए। तो ये अंदरूनी सियासत भी उनका बहुत ज्यादा वक्त ले रही है इस वक्त। अगर हम कहें कि पार्टी पे मुकम्मल गिरफ्त नवाज शरीफ साहब की है, शहबाज साहब जो हैं और हमजा शहबाज साहब वो बाय स्टैंडर हैं, और बाज़ाहिर नजर भी आता है कि जब ये ग्रिप मजीद मजबूत होगी तो फिर डायरेक्ट लीगल एयर मरियम साहिबा होंगी। तो ये एक अंदरूनी सियासत का प्रोसेस है। दूसरा, जो जाहिर सी बात है, मुल्क की सियासत की अगर हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो राह बड़ी आसान है। कल हम किसी से गुफ्तगू कर रहे थे सेंट्रल पंजाब के अंदर, तो पूछा कि जी PTI का कैंडिडेट कौन है आपके हल्के के अंदर? तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं है PTI का कैंडिडेट, बल्कि इनफैक्ट TLP की जो दोबारा रूनुमाई हो रही है पंजाब के अंदर कुछ इलाकों के, जो एक तशवीशनाक बात है। स्टेट लेवल पे पॉलिसी है या जो भी है, ये तय करना होगा रियासत को, लेकिन PTI की कमर एक्टिवली तोड़ दी गई है बहुत सारे हल्कों के अंदर। तो वॉकओवर ही है, जाहिर सी बात है। अब वो पीपल्स पार्टी को तो वोट नहीं पड़ना, TLP को शायद थोड़ा पड़ जाए, लेकिन वो वोट तोड़ेंगे। सो PMLN का कोई कंटेंडर नहीं है इस वक्त। तो ये आई थिंक दोनों फैक्टर्स हैं जिसमें PMLN जो है कुछ मसरूफ भी है और कुछ उनमें इत्मीनान भी है। इत्मीनान भी है। आरिफा, आप किस तरीके से देखती हैं ये जो अभी बताया मारिया ने बड़ी डिटेल में, कि वो कहते हैं इत्मीनान है क्योंकि उनको मालूम है क्या होने जा रहा है उनके साथ? शुक्रिया नसीम साहबा जी। बिल्कुल, आई थिंक आप उसको इत्मीनान कहें या कुछ और कहें, ये तो मेरे ख्याल में वक्त ही हमें बताएगा। मगर ये जरूर है दोनों चीजें कि एक तरफ PMLN को ये अश्योरेंस है कि ऑब्वियसली इलेक्शन तो उन्होंने ही जीतना है, उन्हीं की पार्टी जो है वो हुकूमत में आ रही है। बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त जिस किस्म की शिकायत हमें बाकी जमातों से आ रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से या इस तरह की जो बातें हो रही हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं कर रही। यानी कि उनको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मगर दूसरी बात ये भी है, जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, देखिए पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एटलीस्ट जो एक इलेक्शंस के हवाले से एक्टिविटी या सरगर्मियां हमें नजर आ रही हैं, वो बंद कमरों में हो रही हैं। और बंद कमरों से मेरी मुराद बिल्कुल वो नहीं है जिस तरह आजकल पाकिस्तान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मेरा मकसद ये है कि सारी जो तवज्जो है और मीडिया की भी जो तवज्जो है वो उनकी पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ माइल है। मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी कब ऐसी दफे थी जब हमें बताया गया था इतनी तफसील से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज टिकटों का फैसला कर रही है। अमूमन हम उनके जलसे देखते थे, हम उनकी तकरीरें देखते थे, हमें स्केड्यूल्स बताए जाते थे कि शहबाज शरीफ साहब का
तकरीर कर रहे हैं, हमजा साहब कहाँ कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कहाँ जा रहे हैं, मगर इस दफे इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है हर दूसरे या तीसरे दिन कि अब वो किस डिस्ट्रिक्ट के टिकट्स बांट रहे हैं या उस हवाले से मीटिंग्स कर रहे हैं। और जितनी नवाज शरीफ साहब की कुछ तकरीरें या बयानात भी जो सामने आते हैं वो उन्हीं मीटिंग्स में से ट्रांसमिशन हमें नजर आती है। तो एक्टिविटी का जो महवर है वो तब्दील हो गया है। वो इलेक्शन एक्टिविटी जो है वो सड़कों पर नहीं हो रही, वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बोर्ड रूम्स में हो रही है। अब इसका जो भी कोई मतलब निकालना चाहे वो निकाल लिया सकता है। इसमें जो तनकीद करने वाले हैं वो कहेंगे कि देखें वो सड़कों पे नहीं निकल रहे, उनकी इस वक्त शायद मकबूलियत इतनी नहीं है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकें। और कोई और होगा वो कहेगा नहीं, वहां वो कॉन्फिडेंट है, उनको मालूम है कि इलेक्शन हमने जीतना है। और ज्यादा जो तवज्जो है एज एन इलेक्टोरल फोर्स उनको इस वक्त देनी ही इस बात पर चाहिए कि टिकट वो अच्छे उम्मीदवारों को दें ताकि वो इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सके। जी महमल, आपकी तो कुर्बत है पीएमएलएन से, क्योंकि आप ज्योग्राफिकली लाहौर में बैठी हैं, नॉट बिकॉज कोई और वजह है। तो आप बताइए। में बड़ा डबल मीनिंग आपने नहीं, मैंने बड़ा क्लियर कर दिया कि मैं क्यों कह रही हूँ ज्योग्राफिकली, क्योंकि आप लाहौर में बैठी हैं। तो बताइए। देखिए नसीम, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि वैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो आपको पता है कि जब डिसाइड हुई उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज भी हुई हैं कि जो डिलिमिटेशंस के बाद, तो एक तो उसके ऊपर जी होमवर्क हो रहा था बिल्कुल कि अब जो इंटरव्यूज भी हो रहे हैं ये हमारे सामने ही है कि वो कर रहे हैं कि अच्छा किसको कहाँ से टिकट देना है। एक तो ये भी, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन पंजाब के लिए जाहिर बात है नून लीग के लिए बहुत अहम है कि वो पंजाब जीतना चाहते हैं और उन्हें पता है कि पंजाब जीतेंगे तो फिर ही वो फेडरल में हुकूमत बना सकेंगे। तो एक तो वो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ नसीम ये है कि यूजुअली ये होता था कि हमने ये 2013 के इलेक्शन में भी अगर आप सहाफ़ियों से बात करें वो यही बताते थे कि नून लीग ने तो अपना होमवर्क 2 साल पहले करना शुरू कर दिया था टिकटों की तकसीम के लिए। तो वो 2013 के इलेक्शन में भी ऐसे था, 18 के इलेक्शन में भी ऐसे था कि वो तय होता था कि किसको कहाँ से कौन कैंडिडेट स्ट्रांग है। लेकिन इस बार क्योंकि पता ही नहीं था कि इलेक्शन होने हैं, कब होने हैं, ये मैं आपको ज़रूर बात कहूँगी कि एक्चुअली किसी भी आप पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बात करते थे, या अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसके अंदर उन्होंने कर दिया वो LHC वाली चीज के ऊपर जो पूरा मामला चल रहे थे, तो अब तो लग रहा है बिल्कुल कि 8 फरवरी को होने हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि ये पिछले चंद हफ्तों से बल्कि कुछ माह से ये चीज चल रही थी कि डेट भी आ गई 8 फरवरी, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि शायद इलेक्शन में ताखीर हो जाए, शायद इलेक्शन में ताखीर हो जाए। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के आप जब लोगों से बात करते थे, आप नून लीग वालों से बात करें, आप पीपल्स पार्टी से करें, आप PTI से करें, आप और लोगों से बात करें, तो यही होता था कि दे वर नॉट श्योर कि इलेक्शंस हो भी रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो हमने देखा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो साल की जो है वो निगरान गवर्नमेंट्स रही, फिर जब ये वाली फेडरल में भी निगरान गवर्नमेंट आई और बाकी 2 सूबों में, तो उसके अंदर भी जो उनका कॉन्फिडेंस और उनकी जो चीजें नजर आ रही थी और बहुत सारी चहमगोइयां थी। तो इस वजह से भी पॉलिटिकल पार्टीज उस तरीके से अगर आप कहें कि वो तेजी नहीं दिखा रहे, हालांकि इलेक्शन की गहमा गहमी होनी चाहिए। इस वक्त फरवरी 8 को इलेक्शंस हैं, आज जो है आज 17 दिसंबर हो गई है, लेकिन लगता है ऐसे ही है अब के, क्योंकि पता चल गया कि इलेक्शंस होने, अब टिकट्स की तकसीम होंगे अगले 1-2 हफ्तों के अंदर। जब वो हो जाएंगे तो फिर 10 जनवरी के बाद आप देखेंगी कि सब कुछ स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। Stay with us.